नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इसमें पॉलिनोमियल का दो क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है, तो पॉलिनोमियल का दो क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग को मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में हो जाएगा कि जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक। और इसमें दे दिया है कि सम ऑफ जीरोज इज 1। इसका सम ऑफ जीरो जो है, सम ऑफ जीरो जो है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये दे दिया है हमारे पास 1, तो हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड के। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कि जैसे हमारे पास पी एक्स जो है वो दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो एक रूल होता है, देखिए जैसे अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा इसमें जो होता है वो हो जाता है माइनस बी बाई ए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास माइनस माइनस 3/k। तो दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को कि ऑन कंपेयरिंग बोथ, ऑन कंपेयरिंग बोथ वी गेट अल्फा प्लस बीटा दोनों का वैल्यू क्या है, तो 3/k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास। क्या है से कि LHS जो है दोनों का इक्वल है, बोथ आर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो k का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास 3, k का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 3, इस तरीके से। अब अगर मान लीजिए हमारे पास दे देता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ये दे दिया हमारे पास कुछ वैल्यू दे दिया, इसका अल्फा प्लस बीटा 1 दे दिया। अब अगर प्रोडक्ट दे दे तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास दे दिया है पी एक्स दे दिया है, यहाँ पे लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। यहाँ पे क्या किया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 3। तो हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है, 3 दिया हुआ है, तो 3 प्रोडक्ट जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। एक चीज देख लीजिए ध्यान से कि अगर हमारे पास पी एक्स जो है वो दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सी बाई ए। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा इंटू बीटा का यूज करेंगे कि जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। यहाँ लिखेंगे कि नाउ वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 3 दिया हुआ है। तो पहले अगर यहाँ पे हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास सी बाई ए होता है, सी बाई ए का मतलब के बाई 1 हो जाएगा। इस केस में क्या है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -4 है, और सी जो है वो के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा के बाई 1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट हुआ ये सेकेंड हुआ, अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे कि बाय, यहाँ लिखेंगे 1 एंड 2, दोनों जो है अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, तो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, कैसे कि बोथ आर इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो सीधा यहाँ पे जो वैल्यू आया k का वो एक लाइन में आ गया, k इज इक्वल टू 3। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चीज और दे देता है कि अगर हम लोग लेके चलते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया कि पी एक्स दे दिया हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 दिया हुआ है,
ठीक। अल्फा और बीटा जीरो है इसका, अल्फा एंड बीटा आर द, ये तीसरा क्वेश्चन है, द जीरोस, मतलब इसका रूट है। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस वन, नहीं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से यहाँ पे कि हम लोग को चाहिए क्या क्या। नाउ यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा को अगर सॉल्व किया जाता है तो ये हो जाएगा हमारे पास, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको अलजेब्रा पे अगर ब्रेक करते हैं तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग पॉलिनोमियल से निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा -1/6। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालते हैं तो ये होता है हमारे पास सी बाई ए, तो ये होगा -2/6, -2/6 का मतलब हो गया यहाँ पे 3 -1/3। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा है -1/6, ये हो जाएगा -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1/3, और नीचे हो जाएगा हमारे पास -1/3। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/36 माइनस, और माइनस माइनस प्लस होगा 2/3, और नीचे हो जाएगा हमारे पास -1/3। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो एलसीएम हो गया इसका 36, ऊपर हो गया हमारे पास, इधर हो गया 36 जो है वो 1 हो गया, और 3 से काटेंगे इसको 12 बार में, तो 12 दूनी 24, नीचे हो गया हमारे पास -1/3, तो ये हो जाएगा 25/36/1/3 -1/3। तो 3 से इसको काटे हम लोग 12 बार में, फाइनल आंसर जो होगा हमारे पास माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -25/12, -25/12। ये हुआ आपका सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना है, ये हमारे पास सिंपल है। अगर इसी में क्या करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दे दिया, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा। 1/अल्फा -1/बीटा अगर दे दिया, -1/बीटा दे दिया, तो इसके लिए हम लोग करेंगे बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा और बाई अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से हम लोग इसको अलजेब्रा पे ब्रेक करके अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में पॉलिनोमियल पे कंप्लीट वीडियो आ जाएगा आपका पूरे क्वेश्चन के साथ। एक वीडियो से आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और पॉलिनोमियल उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।